हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एसएसबी ट्रेडमैन ड्राइवर की। तो ड्राइवर के अंदर आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है फाइनल, मेडिकल में टोटल कितने गुना पास हुए हैं, रिज़ल्ट आपका किस महीने में कितने तारीख तक आ सकता है, और इसके अलावा अगर आपके रिटन एग्ज़ाम में इतने नंबर है तो आप सेफ़ है या नहीं, इस पर आप पूरी चर्चा करेंगे। मेडिकल में टोटल फिट कैंडिडेट कितने हुए हैं और कितने बुलाए थे, क्योंकि कंपटीशन इसमें मात्र आप मान लो एक सीट पर दो बंदे का कंपटीशन है। मैं आपको पूरा प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे एक सीट पर दो बंदे का कंपटीशन रहने वाला है। टोटल वैकेंसीज़ कितनी है और टोटल गूगल सीट का जो हमने सर्वे किया था कट ऑफ के लिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो आप पूरी देखें, उसके बाद कमेंट ना करें कि कितना कट ऑफ क्या रहेगा। वीडियो अगर आप पूरी देख लोगे तो आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको टोटल यहाँ पे वैकेंसीज दिखा देता हूँ। तो टोटल वैकेंसी आपकी 574 रहने वाली। कई भाइयों को टोटल वैकेंसी नहीं पता, पूछते रहते। तो यूआर में आपकी 148 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 36 वैकेंसी है, ओबीसी में 114, एससी में 245 और एसटी में 31 वैकेंसी। टोटल 574 पोस्ट पे आपका कंपटीशन है, मात्र एक सीट पे दो कैंडिडेट का। तो चलिए हम चलते हैं टोटल्स आपके कमेंट्स कितने आए कट ऑफ के बारे में। तो ट्रेड टेस्ट के रिजल्ट्स से लेते हुए अपडेट हम चलेंगे कि इसके अंदर टोटल कैंडिडेट कैटेगरी वाइज ड्राइवर के कितने बुलाए थे आपके कैंडिडेट। तो ये आपकी जो रिजल्ट थी, इसमें से हमने डाटा उठाया है कि टोटल कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस यूआर ओबीसी के कितने कैंडिडेट्स आपके वहाँ पे मेडिकल के लिए बुलाए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो, पूरा हमने यहाँ से ही डाटा उठाया ट्रेड का। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका पूरा डाटा रहने वाला है, जिसके अंदर आपकी ईडब्ल्यूएस की 36 वैकेंसी पे टोटल मेडिकल के लिए आपके कैंडिडेट 148 बुलाए थे। और इसके अंदर आपके वहाँ पे मेडिकल बोर्ड में 6 बोर्ड थे, जहाँ से आपको 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक आपके टोटल मेडिकल के बोर्ड थे। यानी कि 6 बोर्ड के अंदर आपका मेडिकल हुआ था। प्रत्येक बोर्ड में 20 से 21 कैंडिडेट अलग अलग डेट वाइज थे, किसी में 20 थे, किसी में 18। तो उसमें आप मान सकते हो 148 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट थे, जिसमें से पहुँचे होंगे वहाँ पे कुछ कैंडिडेट बिल्कुल अब्सेंट रहे होंगे, और बहुत से कैंडिडेट वहाँ पे आपको पता है कि अनफिट भी हो गए हैं। तो टोटल 148 के अंदर आपके मेडिकल अनफिट होने वाले कैंडिडेट का एक यहाँ पे एवरेज हमने उठाया है कि 37 के आसपास वहाँ पे कैंडिडेट अनफिट हुए होंगे। क्योंकि एक बोर्ड में आप 20 कैंडिडेट में से 5 कैंडिडेट को रीमेडिकल ज़रूर मिल रहा था, ज़्यादा भी मिल रहा था, कम भी मिल रहा था, लेकिन हमने एक एवरेज उठाया 5 कैंडिडेट का। तो उस हिसाब से आप आंकड़ा लगा सकते हो कि 5 कैंडिडेट एक बोर्ड में से ज़रूर रीमेडिकल मिला है। तो उस हिसाब से हमने 37 कैंडिडेट को यहाँ पे अनफिट किया है, और टोटल ईडब्ल्यूएस में बच गए 112 कैंडिडेट। 112 कैंडिडेट पे आपका 36 वैकेंसी पे कंपटीशन होने वाला है। सेम ऐसे ही यूआर के अंदर 148 कैंडिडेट बुलाए थे मेडिकल के, सॉरी वैकेंसी के। टोटल मेडिकल के लिए बुलाए 106 कैंडिडेट। 106 कैंडिडेट में आप एवरेज मान सकते हो कि 25 लड़के में से कुछ लड़के एब्सेंट होंगे और कुछ लड़के आपके अनफिट हो गए होंगे वहाँ पे मेडिकल में। तो टोटल यूआर के आपके 81 कैंडिडेट बचे हैं। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी के वहाँ पे आपके जर्नल कैटेगरी में जाने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे ओबीसी का, 114 वैकेंसी के ऊपर 606 कैंडिडेट, सबसे ज़्यादा ओबीसी का कंपटीशन यहाँ पे रहने वाला है हाई। तो 606 कैंडिडेट मेडिकल के लिए कॉल किया था इनको, आपको वहाँ ट्रेड टेस्ट में पास किया है। उसके बाद मेडिकल में बुलाने के बाद कम से कम एवरेज 150 लड़के, यानी कि 150 लड़के वहाँ पे अनफिट ज़रूर हुए होंगे। कुछ लड़के 20 से 30 लड़के अब्सेंट भी हुए होंगे। तो टोटल 456 कैंडिडेट आप मेडिकल फिट मान सकते हो ओबीसी के अंदर। सेम ऐसे ही अगर हम एससी का डाटा उठाए तो 245 कैंडिडेट, सॉरी वैकेंसीज़ के अंदर 466 कैंडिडेट को वहाँ पे कॉल किया था मेडिकल के लिए। सबसे ज़्यादा मेडिकल फिट एससी कैंडिडेट ही हुए हैं वहाँ पे। 115 मेडिकल कैंडिडेट आप अनफिट मान सकते। एवरेज हमने ये लगाया है, बहुत से कैंडिडेट अब्सेंट भी रहे हैं।
तो टोटल 351 इसके अंदर आप मेडिकल फिट मान सकते हो। ऐसा नहीं कि 351, इससे कम भी हो सकते हैं और इससे 10-20 कैंडिडेट ज़्यादा भी आपको मिलेंगे, लेकिन डाटा इसके आसपास ही रहने वाला है। एसटी में 31 कैंडिडेट को आपको बुलाया था, 98 कैंडिडेट मेडिकल के लिए कॉल हुए 31 वैकेंसीज में से। उसके बाद मेडिकल अनफिट हो गए वहाँ पे 23 कैंडिडेट के आसपास, इसमें एब्सेंट भी हैं। तो 75 कैंडिडेट वहाँ पे आपके रहने वाले हैं एसटी के मेडिकल फिट में। यानी कि आप ये जो टोटल यहाँ पे आया है डाटा 1075 कैंडिडेट यहाँ पे ये टोटल बने हुए हैं और वैकेंसी हमारी 574 है। तो एक सीट पर हमारा 2 गुना कैंडिडेट ही यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि एक सीट पे 2 कैंडिडेट है, यानी कि वैकेंसी 574 है और कैंडिडेट हमारे पास 1075 कैंडिडेट अप्रोक्स ये डाटा है जो मेडिकल फिट हुए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी अगर डाउट लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें अपनी राय दे, सजेशन दे कि आपने यहाँ पे थोड़ी बहुत गलती की है। तो ज़रूरी नहीं है, हमने भी गलती की होगी कुछ ना कुछ, तो आप ज़रूर अगर आप पकड़ पाओ तो हमें कमेंट्स करके बताना। उसके बाद हमने जो गूगल शीट पे रेशियो किया था वहाँ पे कमेंट्स बिल्कुल ही कम आए हैं, बहुत से कम लोगों ने ड्राइवर की वहाँ पे गूगल फॉर्म शीट भरी है, तो उसमें भी आप थोड़ा सजेशन हमें देंगे। तो टोटल 574 के अंदर 1075, ये आप फिर से एक बार नोट डाउन कर ले, 1075 लड़के ही रहने वाले हैं मेडिकल फिट के। जरूरी नहीं है 1075 हो, इसमें आप 1100 लड़के भी कर सकते हो और 1075 से भी नीचे आपकी ये लिस्ट आ सकती है। तो उसके बाद हम अब फाइनल कट ऑफ के बारे में एक बार थोड़ा देख लेते हैं। और दोस्तों मेडिकल के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए थे, ये आपके आसपास 1424 के आसपास ये आपके कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे आप 1075 आराम से मान सकते हो क्वालिफाई हुए होंगे, या इससे भी थोड़े बहुत कम क्वालिफाई हुए होंगे। तो ये पूरा आपका मेडिकल का डाटा है, पास और फिट और अनफिट का। तो सबसे पहले मैं बता दूं एक बार, जिस भाई ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो कल ही हमने ये आपका गूगल फॉर्म भरवाया था कट ऑफ के बारे में, रिटन एग्ज़ाम में आपके कितने नंबर है उस बेस पे। तो ये अभी भी चल रहा है, अपने रिस्पॉन्स देते रहे। कुल अभी इसके अंदर 67 रिस्पॉन्स आए हैं 24 घंटे के अंदर, जिसमें हमने अलग अलग से टाइप से पूछे थे कि कट ऑफ में आपके कितने के बीच नंबर हैं। जैसे यूआर में 68 से 75 प्लस के, ईडब्ल्यूएस के भी 55 से 65 के बीच में, ईडब्ल्यूएस 65 से ज़्यादा, ओबीसी 60 से 70 के बीच में। तो इसके बीच में जो आपके कमेंट और जिसके नहीं थे इसमें, तो वो आपको ये सेक्शन चुनना था। उसके बाद 67 आपके रिस्पॉन्स आने के बाद ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये डाटा दिया गया इसका, जो यूआर 68 से 75 के बीच के हैं तो उसमें 11.9% कैंडिडेट है, यानी 67 का 11%। उसके बाद यूआर में 75 प्लस आपका ये डाटा रहने वाला है, 29.9% यूआर में कैंडिडेट के ज़्यादा नंबर है। ईडब्ल्यूएस 65 से ज़्यादा आपका 14.9% कैंडिडेट के हैं। उसके बाद ओबीसी में 60 से 70 के बीच में आपके 14.9 कैंडिडेट के हैं। उसके बाद एससी में 45 से 55 के बीच में आपका लाल रंग का रेशियो आपका ये रहने वाला है 29% का, और एससी में 55 से 60 के बीच में आपका रहने वाला है 11% का। तो एक बार हम इसको सीट पे ले लेते हैं। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस में 55 से 65 के बीच में आपका, उसके अलावा 60 से 70 के बीच, ओबीसी 70 के बीच। तो ज़्यादातर कमेंट्स ओबीसी के 60 से 70 के बीच में आए हैं। तो एक बार ये रिस्पांस 2-3 दिन और चलने दो, उसके बाद फिर फाइनल इसके ऊपर गूगल फॉर्म शीट पे हम लेके आएंगे। और एसएसबी ट्रेड्समैन वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएं, क्या उनके कट ऑफ के ऊपर भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन एग्जैक्ट मेडिकल में कितने पास हुए हैं वो पूरा डाटा हम इसके बाद ही बना सकते हैं।
तो आप एसएसबी ट्रेड्समैन वाले कमेंट करके बताएं कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाना है या नहीं, चाहे वो कुक वाशरमैन किसी भी कैटेगरी से हो। उसके बाद आपका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, तो आपका रिज़ल्ट नवंबर दिवाली के बाद या दिवाली से पहले भी कुछ दिन आ सकता है। दिवाली के बाद आपका 15 से 20 के आसपास कंफर्म रिज़ल्ट आ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने फास्ट काम किया है तो इनको जल्दी ज्वाइनिंग एसएससी जीडी के साथ ज्वाइनिंग कराने का इनका प्रोसेस लग रहा है। या तो दिवाली से 4-5 तारीख के बीच आ सकता है नवंबर में, दिवाली के बाद नहीं आए तो आपका फिर 15 से 20 के बीच में आपका कंफर्म रिज़ल्ट आ सकता है। फाइनल कट ऑफ आपकी ये मान लो अभी जितने आपके नंबर हैं उससे प्लस 2 या 3 नंबर 4 नंबर कर सकते हो। ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी बढ़ेगी, इसमें हाई जाएगी, क्योंकि 114 वैकेंसी 606 कैंडिडेट मेडिकल के लिए बुलाए थे और 456 कैंडिडेट। तो कट ऑफ में आपका इतना ज़्यादा डर नहीं रहने वाला है, क्योंकि 1075 कैंडिडेट ही मेडिकल के आसपास क्वालिफाई हुए हैं 574 वैकेंसी में, यानी एक सीट पे 2 का आपका फिर से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है। तो आपके नंबर अगर हाँ एससी कैटेगरी की आपकी बार 45 पे नहीं रहेगी, इसकी यहाँ पे इंक्रीज होगी, क्योंकि 351 कैंडिडेट पास हो गए, 245 कैंडिडेट ही वहाँ पे वैकेंसी है, तो 100 कैंडिडेट एक्स्ट्रा है, लेकिन 2-3 नंबर ही आपकी ऊपर नीचे रहेगी। उसके बाद एसटी की आपकी 75 वैकेंसी, टोटल कैंडिडेट हैं 31 वैकेंसी में, तो यहाँ पे भी आपका 2 से 4 नंबर का ही रेशियो रहने वाला है। सबसे ज़्यादा ओबीसी, हाँ ईडब्ल्यूएस के अंदर बहुत कमेंट आ रहे थे कि कितने पे लिस्ट गई, तो ईडब्ल्यूएस में 52-53 नंबर के ऊपर मेरे पास फ़ोन आते हैं कि मेरा इतने उसका नंबर है, फाइनल आपका हो जाएगा कि नहीं 52-53 पे। तो ईडब्ल्यूएस की 52-53 पे लिस्ट उठी है, तो आप ये मान लो कि बढ़ेगी लिस्ट 2-3 नंबर 4 नंबर। तो वो सारा कट ऑफ का देखो एनालिसिस हम ऐसे नहीं कर सकते, एग्जैक्ट कट ऑफ आपको नहीं बता सकते कि ये कट ऑफ चली जाएगी, वो तो आपको सिर्फ रिजल्ट आने के बाद ही आएगी, क्योंकि हम थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं, एग्जैक्ट कट ऑफ आपको कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, वो सिर्फ एसएसबी वाले ही आपको बताएंगे एग्जैक्ट कट ऑफ। तो चलिए हम इंतज़ार करते हैं, और जो भी आपके सजेशन सुझाव हैं वहाँ पे आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।